संकल्प शक्ति। अब क्या है ये संकल्प शक्ति? इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब भी हम अपनी कल्पना से कोई योजना बनाते हैं और वह योजना वाकई में बहुत काम की होती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही हम उस योजना पर काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी बहुत सी आधी अधूरी योजनाएं तुम्हारे पास भी होंगी, जिनको आपने बहुत उत्साह से आरंभ किया था, लेकिन उसे उसके परिणाम तक नहीं पहुंचाया। आपने कभी विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा केवल कार्य में संकल्प शक्ति के अभाव से होता है। हम कार्य आरंभ करते समय अपने अंदर की शक्ति पर विचार नहीं करते, बस भावनाओं में आकर काम का आरंभ तो कर लेते हैं, लेकिन उस कार्य में निरंतरता कभी नहीं लेकर आते। बस हमें कुछ समय के लिए अपनी कल्पना अच्छी लगती है और हम काम का आरंभ कर देते हैं। ऐसा जब जब होगा और जहां जहां होगा, कार्य हमेशा अधूरे ही रहेंगे, क्योंकि कार्य हमेशा वही पूरे होंगे जिसको आपने पूरी लगन से किया हो, आपका कौशल पूरा हो। कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए फल की इच्छा छोड़कर हमेशा कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कर्म ही जीवन का सार है। आगे से कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले अपनी कौशल शक्ति, रुचि और लगन पर पूरा विचार करके ही तभी किसी कार्य को आरंभ करना। आप निश्चय ही हर काम में सफल होंगे। आधी अधूरी योजनाएं आपके किसी काम नहीं आएंगी। इस मंत्र को अपना गुरु मंत्र मान लीजिए। आप जीवन में अवश्य सफल होंगे। हमारे जीवन में सबसे पहले आता है धैर्य और विश्वास। धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्तव्य निभाने वाला व्यक्ति कोई भी मुश्किल पार कर सकता है। हमेशा खुद पर भरोसा करो, विश्वास करो। कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझो। हमेशा अहंकार से बचो। अहंकार पतन का कारण बनता है। धर्म का साथ दो। धर्म से ही हमें सच्ची शांति और खुशी मिलती है। हमेशा सत्य के रास्ते पर चलो। सत्य का साथ देने वाला व्यक्ति कभी किसी से नहीं डरता। न्याय की हमेशा जीत ही होती है। श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है।